अल्लाह कौम की हालत नहीं बदलता यहां तक कि वो खुद अपनी हालत ना बदल लें, अपने नफ्सों को नहीं बदल लें। इकबाल का शेर इस आयत की तशरीह में, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिस कौम को आप अपनी हालत बदलने का। होता क्या है, आप अपनी हालत कैसे बदली जाती है, कल्ब को कैसे बदला जाता है, इब्राहिम का ईमान कैसे आ सकता है। सूरतुल आला है कुरान पाक की सूरत, बड़ी शुरू में आने वाली जो सूरतें हैं ना, दूसरी तीसरी चौथी सूरत में से सूरह आला है। उस वक्त अभी मुसलमान बड़े मुश्किल हालात में थे, थोड़ा थोड़ा दीन का पैगाम फैला था, सख्ती थी, कहीं पर बात हो जाती तो लोग टूट पड़ते थे, बड़ी सख्ती थी। वहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इबादात के जुमरे में कुछ आयात भेजी। वो आयात जो थी उनके अंदर सहाबा इकराम के लिए एक हुक्म था और वो हुक्म उन सब ने पूरा किया। और फिर जो कुछ सालों के बाद जो कुछ हुआ वो आप देख चुके हैं कि मुस्लिम उम्मा जो है इस तरह उभरी, ऐसे कुलूब में ईमान पुख्ता हुए कि अल्लाह ने फिर वो आयात भी नाज़िल फरमाई कि तुम में एक होगा तो 1000 के बराबर होगा। ये तैयारी के बाद की बात है। जब तैयारी शुरू करवानी थी, हम लोगों को तैयारी शुरू करने की जरूरत है। जब शुरू करवानी थी उस वक्त जो आयात आई तो उनमें क्या आया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कद अफलह मन तज़क्का, फला पा गया जिसने तज़किया किया। तज़किया ज़का से निकला है, ज़का का मतलब है नशोनुमा। फला पा गया जिसने अपनी रूह की नशोनुमा, उसकी परवरिश की। वज़कर अस्मा रब्बिही फसल्ला, और अपने रब के नाम का जिक्र किया। रब का नाम क्या है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वज़कर अस्मा रब्बिही, लोग कहते हैं जी इसमें अल्लाह का जिक्र हमें नहीं मिला कहीं से, तुमने फिर कुरान ही नहीं पढ़ा। कुरान में तो सबसे शुरू वाली जो आयात आ रही है वहां अल्लाह का जिक्र आ रहा है। ज़करा इस्मा रब्बी, अल्लाह के नाम का जिक्र किया। फसल्ला, और दुरूद पढ़ा। अल्लाह का जिक्र किया और दुरूद पढ़ा। इन दोनों से क्या होता है, तज़किया होता है। अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी, मुर्शिद मन विच लाई हूं, नफी असबात दा पानी मिलिया। नफी असबात क्या है, अल्लाह का जिक्र है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नफी असबात है। नफी असबात दा पानी मिलिया, हर रगे हर जाई हूं, ज़करा अस्मा रब्बिही फसल्ला, अंदर बूटी मुश्क मचाया, जान फुलन ते आई हूं, फैलना बढ़ोतरी। तज़किया कद अफलह मन तज़क्का, जीवे मुर्शिद कामिल बाऊ, जय बूटी लाई हूं। शुक्रिया अदा करें उस मुर्शिद का जिस मुर्शिद ने आपके लिए ये रास्ता ओपन किया। वज़करा अस्मा रब्बिही फसल्ला, अल्लाह के नाम का जिक्र किया और दुरूद पढ़ा। बल तो उसी, ये बात सुनिएगा, अल्लाह फरमा रहा है मसला ये है कि तुम लोग दुनिया की जो जिंदगी है ना उसको अहमियत देते हो, जाहिर पर रहते हो, तुम समझते हो यही कुछ है। वल आखिरतु खैरुम व अबका, नहीं ऐसा नहीं है। आखिरत की जिंदगी जो है ना वो बेहतर भी है और वो बाकी रहने वाली भी है। इन्ना हाज़ा लफ़िस सुहुफ़िल ऊला, यही बात हमने पहले भी लिख कर भेजी है। पुराने सहीफे जो गुजरे हैं उनमें यही बात आपको भेजी है। सुहुफ़ी इब्राहीमा व मूसा, इब्राहीम को जो हमने सहीफा भेजा उसमें भी यही लिख कर भेजा, मूसा अलैहिस्सलाम को जो हमने भेजा उसमें भी यही लिख कर भेजा। तो क्या पता चला इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास क्या वजीफा था, क्या पता चला है, अल्लाह का जिक्र, नबी अलैहिस्सलाम पर दरूद पाक, ये दो चीजें थी उनके पास। जब इंसान दर्जा इस्लाम में होता है ना, दर्जा इस्लाम कहते हैं सुनकर मानने को, इसके बाद आता है दर्जा ईमान। दर्जा ईमान में ऐनुल यकीन है। ऐनुल यकीन का मतलब है आपने देख कर किसी चीज पर यकीन किया। जब आपने देख लिया है, जब आप हकीकत तक पहुंच गए हैं, अब आप इनकार नहीं कर सकते। इसलिए अहले ईमान अहले इस्लाम के मुकाबले में बहुत बड़े हैं, उनके दर्जात बहुत बुलंद हैं और इसीलिए अहले ईमान मजबूत होते हैं। आग में छलांग लगाना मसला नहीं है, देख चुके हैं, लेकिन इसके लिए करना क्या पड़ता है, आप जब तक किसी कामिल शेख से अल्लाह और अल्लाह के हबीब का जिक्र नहीं लेंगे, दिल में परवान ही नहीं चढ़ेगा। जितने मर्जी कोशिशें कर लें जी, मैं ये भी कर दूंगा, मैं वो भी, भाई आपको आता ही नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम के असहाब के लिए अल्लाह ने जो तरबियत का निज़ाम भेजा था, जब तक आप उस तरबियत में से नहीं गुजरेंगे, आप जब तक उन तमाम आजमाइशों में से नहीं गुजरेंगे, मुमकिन नहीं है ना, आप एलिजिबल ही नहीं है इतना बड़ा कारनामा करके दिखाने के लिए। तो बेहतर ये है कि उसी तरबियत के निज़ाम को शुरू किया जाए, उसी तरीके से अल्लाह के हबीब से मदद मांगी जाए।